Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So today we are going to start exercise 1A of class 9th RS Agrawal. ठीक है, अब the first chapter is number system of course, है ना. और इस number system में क्या है हमारे पास, all the type of numbers. Alright, so number systems, to understand the number system we need to understand the numbers first, right? So let's see how many type of numbers we can encounter. सबसे पहले हमारे पास नंबर सिस्टम में क्या आता है, नेचुरल नंबर्स, राइट. ये हो गया आपका नेचुरल नंबर. उसके बाद सेकंड जो आता है वो होता है होल नंबर, राइट. एंड आफ्टर दैट वी हैव इंटीजर्स एंड एट द एंड वी विल डील विथ रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी, बट फिर भी एक रिकॉल करने के लिए ये मैंने नंबर्स पिकअप किए हैं. अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर ये काउंटिंग नंबर क्या होता है. अब ये ज़रूरी, देखो बताना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आज भी 9th में और 10th में बच्चों को नंबर्स के बारे में नहीं पता है. दे स्टार्ट द सिलेबस, दे कीप ऑन डूइंग द सम्स, बट नंबर्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है. तो काउंटिंग नंबर का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर क्या है, ये कुछ स्टिक्स रखी हुई हैं. अगर इसको मुझे काउंट करना स्टार्ट करना है तो आई विल स्टार्ट 1 2 3 4 5, दैट्स लाइक आई एम गोना डू. और या फिर आप हाइड एंड सीक खेलते हो, है ना, छोटे बच्चे खेला करते हैं. उसमें क्या करते हैं, जब काउंटिंग स्टार्ट करता है जिसकी दाम होती है देने की, वो क्या करता है, से हाइड करता है एंड देन ही स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1. वो 0 से कभी स्टार्ट नहीं करेगा. सो दिस इज व्हाट द काउंटिंग नंबर्स आर. यानी जो काउंटिंग नंबर्स हैं आपके वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड गोज अप टू इनफाइनाइट. तो ये हो गया क्या आपका ऑल काउंटिंग नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं आपके, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो. यानी जब सारे ही काउंटिंग नंबर्स में आप क्या करोगे, ज़ीरो इंक्लूड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका होल नंबर्स. तो यानी होल नंबर्स के लिए क्या करोगे आप, W इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 सो ऑन टिल इनफाइनाइट. तो ये हो गया आपका क्या, होल नंबर. आफ्टर दैट इंटीजर्स आते हैं. तो इंटीजर में क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो. ये तीनों एक क्या होते हैं आपके इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं. सो टू गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या कर सकते हो आप, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो. ठीक है, इस नंबर लाइन पे 0 लिखा मैंने, 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, इधर लिखा -1 -2 -3 एंड सो ऑन. अभी आप देखो यहाँ से जब आप राइट यानी 1 से लेकर राइट टिल इनफाइनाइट अगर आप देखोगे तो ये किसकी कैटेगरी है, ये नेचुरल की कैटेगरी है. ठीक है, 0 से जब आप इनफाइनाइट देख रहे हो तो किसकी कैटेगरी है, होल की कैटेगरी है. और जब आप इन पूरे नंबर्स को ऑल टुगेदर देखोगे तो ये किसकी कैटेगरी है, ये इंटीजर्स की कैटेगरी है, राइट. जिसमें ये साइड आपका लेफ्ट साइड क्या है, नेगेटिव है, राइट साइड क्या है आपका पॉजिटिव है, 0 तो 0 है ही, है ना. फन फैक्ट अबाउट नेचुरल एंड होल. सो द होल नंबर्स, यानी होल नंबर में जितने भी नंबर्स आते हैं, कौन से सारे नंबर आ रहे हैं, देखो अगर आप नेचुरल को ध्यान से देखोगे तो वो सारे होल की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं. सो दैट्स व्हाई ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि उसमें क्या है, एक 0 एक्स्ट्रा है. एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटीजर. यानी सारे नेचुरल एंड होल नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर बोल सकते हैं. लेकिन सारे इंटीजर को होल और नेचुरल नहीं बोला जा सकता, क्योंकि क्या है, देखो 0 से लेफ्ट साइड भी क्या है, इंटीजर में इंक्लूडेड है. फाइन, तो ये हो गया हमारा इंटीजर. अब इसके बाद रैशनल नंबर आता है. वेन एवर यू कैन रिप्रेजेंट अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q कांट बी 0, यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होगा, तो वो सारे ही नंबर क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं. या किसी भी एक नंबर को अगर आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा एक रैशनल नंबर होगा. अब रैशनल नंबर कैसे हो सकते हैं, उसका लेटर ऑन जो लोग फॉर्म हमको सेकेंड एक्सरसाइज में रीड करना है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, वो सब हम लोग देखेंगे, है ना. तो फिलहाल इतना इसके लिए. अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इज 0 अ रैशनल नंबर जस्टिफाई. क्या लिखा हुआ है, 0 इज अ रैशनल नंबर जस्टिफाई. इसको हमको क्या करना है, जस्टिफाई करना है. इसको मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूँ. आई थिंक इट इज विजिबल नाउ.
ओके, सो इज जीरो अ रैशनल नंबर? जस्टिफाई। भाई जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है? क्योंकि रैशनल नंबर के लिए जो बोला गया था, जो बात कही गई थी, जो इसके बारे में कंडीशन दी गई थी कि इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो के डिनोमिनेटर में अगर वन डाल दूं तो जीरो बाय वन मुझे क्या प्रोवाइड करेगा? जीरो ही प्रोवाइड करेगा। वन जीरो से जीरो, देयरफॉर जीरो इज अ रैशनल नंबर। और यही इसका जस्टिफिकेशन है। आप क्या लिखोगे? बिकॉज इट हैज वन इन दी डिनोमिनेटर। ये आपने लिख लिया, बन गया आपका काम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। हमको क्या करना है? ये जो गिवन कोई नंबर्स हैं इनको हमको क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। मैं ड्रॉ कर देता हूँ। कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास? 5 क्वेश्चन हैं। वी विल डू 4, एनी 4। ओके, so the first one is 5 by 7. Nothing you have to do. Always whenever you go for the representing a number, वो चाहे क्लास 7 का बच्चा हो, क्लास 6 का बच्चा हो, क्लास 8 का बच्चा हो, वो क्या करेगा हमेशा? 0 1 2 3 4 5 6 7। आपका पॉजिटिव है, लेकिन आपको नेगेटिव पार्ट भी क्या करना है? शो करना है। आप एक ही नंबर क्यों ना करें, लेकिन आपको करना है। आप डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, क्या है आपके पास? 7 है। अपॉन में सबके क्या डाल दो आप? 7 डाल दो। और ये सारे ही जो नंबर्स आप ले रहे हो ये इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को आप यहाँ बना रहे हो, दूसरा कहीं और बना रहे हो, सारे इक्वी डिस्टेंस। 5 by 7 आप देखो कहाँ पर है? दिस इज योर 5 by 7। हो गया रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। देन 8 by 3, सेकेंड नहीं भी करेंगे, सेकेंड DYS रहेगा। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। -23 by 6, क्या लिखा हुआ है? -23 by 6। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस कि -23 रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 23 तक जाना पड़ेगा, है ना। तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन टेक्निक क्या हो सकता है कि आई विल बी राइटिंग 1 to 23 नेगेटिव नंबर एंड आई विल पुट 6 ऑन द डिनोमिनेटर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर एंड देन आई विल सर्कल अराउंड -23 by 6। और rather than that what I can do is -23 by 6 is there, इसको मैं क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। तो आई विल बी गेटिंग 6 3 18 और मुझे मिल गया यहाँ 5। ठीक है, तो अब इसको अगर मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हो जाएगा 3:5 by 6, नेगेटिव 3:5 by 6। सो इट कैन बी रिटन एज नेगेटिव 3:5 by 6। अब स्पेसिफिकली ये मैसेज, ये वाला जो मेथड है कब यूज किया जाता है? जब आपका फ्रैक्शन क्या हो? इम्प्रॉपर हो, जैसा ये था, है ना। तो अभी क्या करना है? देखो यहाँ पे मैंने लिखा 0, डिनोमिनेटर मैंने देखा है कि 6 है, ठीक है, और 3 आ रहा है, कोई बात नहीं। -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर ले लिया 1। ठीक है, अब देखो -3 कंप्लीट हो चुका है तो -3 होल हो गया। उसके बाद 5 by 6 यानी इसके बाद के कितने पार्ट को? 1 2 3 1 2 3, इसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा अलाइनमेंट इशू है, रुको। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसको मैंने क्या कर दिया? 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या था? 6 था, और 6 में से कौन सा पार्ट? 5th पार्ट। ये हो गया हमारा 5th पार्ट एंड दिस विल बी -23 by 6। अब आप बोलोगे सर कैसे मान लें हम कि -23 by 6 है? सिंपल है, क्योंकि इसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, तो यहाँ को भी क्या करेंगे हम? 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये कर दिया 6 पार्ट में डिवाइड। अब आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना। 18 एंड +6, तो ये हो गया देखो 6 और आपका 6 6 6 18 19 20 21 22 23 23 आ रहा है आपका 23 by 6, क्योंकि सारे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 6 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, सो आइदर यू कैन डू इट लाइक दिस और यू कैन डू इट लाइक द प्रीवियस वन ऑल्सो। दिस वाज द सेकंड मेथड, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू जस्ट बी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास?
सो इन द फोर्थ क्वेश्चन वी हैव 1.3. 1.3 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इट्स इजी. 1.3 क्या है आपका? आप चाहो तो 1.3 को डायरेक्टली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक आई विल बी राइटिंग 1 0 हियर, 1 हियर, 2 हियर एंड 3 हियर. सिंस इट इज द पॉजिटिव, आई हैव टू शो द, for the representation purpose I have to just represent it. Okay, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ठीक है, होल्ड ऑन, लेट मी सी इक्वल पार्ट्स हुए या नहीं हुए. 1 2 3 4, 1 2 3 4. हो गया. अब 1.3 बोल रहा है, आप 1.3 को क्या लिख सकते हो भाई? 13/10 भी लिख सकते हो, है ना. तो 13/10 विल बी, फिल काउंट 10 यहाँ पर आ जाएगा, 11 12 13, और 1.3 विल बी डायरेक्टली. अगर आप, मैंने इसको देखा स्केल में, हमने देखा है कई बार नंबर को. 1.3 तो हम रिप्रेजेंट किए ना, तो ये हो गया आपका क्या? 1.3 भी हो गया. तो आइदर यू कैन डू 13/10 और आइदर यू कैन डायरेक्टली बाय डिवाइडिंग द ईच सेक्शन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स यू कैन फाइंड 1.3 वेयर इट डज लाई. एंड -2.4 इज सिमिलर. So the fifth one is also your DYS work. It will be on the negative side. You can use this method or you can do directly 24/10 also. All right. So let's move on to the next question. What is the next question? Find a rational number between a rational number, यानी एक ही rational number find करना है. तो there is one method जिसको हम क्या बोलते हैं? Average बोलते हैं. ठीक है. Most people won't consider this method, लेकिन बुक में दिया हुआ है इसीलिए बता रहा हूँ. Otherwise we'll do it with the traditional method. Traditional method ज़्यादा easy है. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 3/8 एंड क्या लिखा हुआ है? 2/5. देखो ये पूरा क्या है? A है, ये पूरा क्या है? B है. दिस होल क्वांटिटी इज A, होल क्वांटिटी इज B. अब अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? A + B/2 ही तो करूंगा ना. और एवरेज कहाँ पर आएगा? इन दोनों के बीच में ही आएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यही करना है इसमें. अब इसमें एक्चुअली क्या है? ये ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसको क्या लिखते हैं? 1/2 A + B, कुछ ऐसे लिख करके बनाया जाता है ना. सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ लिख दो 1/2 इंटू यहाँ कर दो 3/8 + 2/5. 1/2 will remain as it is. 8 5 हो जाएगा 40, 5 3 15 plus 5 8 40, 8 2 16, and that would be 1/2 multiplied by 41/40. ठीक है, and that will be 41/80, and that would be the one number between them. और अब इसके अलावा क्या किया जा सकता है? इसके अलावा जो अलग मेथड है वो क्या है हमारे पास? ट्रेडिशनल में तो 3/8 एंड 2/5. तो हम क्या करेंगे? इसको पहले इक्विवेलेंट बना लेंगे. 3/8 विल बी मल्टीप्लाइड विद द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन. आई विल बी राइटिंग एंड 2/5 विल बी मल्टीप्लाइड विद 8/8. तो ये 5 3 क्या हो गया? 15, 8 5 हो गया 40, एंड यहाँ पर आ गया 8 2 16 एंड 8 5 40. 15 एंड 16. अब देखो डिनोमिनेटर अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो डिनोमिनेटर्स आर लाइक, लेकिन जब मैं न्यूमरेटर चेक कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर में गैप कितने का है? कोई भी गैप नहीं है. आई कैन नॉट फाइंड एनी नंबर. सो व्हाट नेक्स्ट आई विल बी डूइंग इज 15/40 मल्टीप्लाइड बाय 10/10 एंड 16/40 मल्टीप्लाइड बाय 10/10. तो ये हो जाएगा कितना? 150/400 एंड 160/400. तो ये 150 एंड 160 के बीच में कोई भी एक नंबर आप पिक कर लो. 150/400 मैंने ले लिया, 151/400 और लास्ट में डाल दिया 160/400. तो दिस वुड बी माय आंसर. अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आंसर आपका कुछ और आ रहा था और यहाँ पर आंसर कुछ और रहा है. तो द पॉसिबिलिटीज ऑफ बीइंग अ बिटवीन नंबर अमंग एनी टू नंबर्स, है ना, इन बिटवीन, नॉट अमंग, बिटवीन टू नंबर्स इज इनफाइनाइट. यानी किसी भी दो नंबर के बीच में एक नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, वो क्या है? वो इनफाइनाइट है. उस वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, उसका कोई भी एक सर्टेन आंसर नहीं हो सकता है. दैट्स व्हाट आई प्रूव्ड हियर. ठीक है. सो दैट वाज द अल्टर मेथड. ठीक है. एंड देन फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1.3 एंड 1.4. व्हाट यू कुड डू इन दिस क्वेश्चन, जो सेकंड वन है, इसमें आप क्या कर सकते हो? 1.3 एंड 1.4 लिखा है, इसको आप लोग 13/10 एंड 14/10. सो क्वेश्चन इज प्रेटी मच इजी. वाई? बिकॉज द डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी सेम. तो इसमें करना क्या है? आपको न्यूमरेटर को कंपेयर करना. अगेन सिचुएशन इज जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन. सिंस इन द डिनोमिनेटर्स 13 एंड 14 देयर वोंट बी एनी नंबर. तो अभी आप नेक्स्ट क्या करोगे? डायरेक्टली यू विल गो टू 13/10 मल्टीप्लाइड बाय 10/10 एंड 14/10 मल्टीप्लाइड बाय 10/10. एंड वाई ऑलवेज 10/10? हमेशा क्यों नहीं कोई एक दूसरा नंबर लेते? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न
आई डू हैव अ रीज़न. यू कैन डू इट 2/2, दोनों में 2/2 भी कर सकते थे, दोनों में 3/3 भी कर सकते थे. बट what I have observed over the past few years by watching the kids, you know, whenever you multiply any number with a certain number, kind of a number like 2, 3, 4 or 5, there is a probability of being mistaken, right? क्योंकि आप क्या करते हो, मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं रॉन्ग करते हो. बट इट इज़ ऑलवेज ईजी टू मल्टीप्लाई अ नंबर विद 10. जो क्या होगा, हमेशा एक नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा ईजी होगा. यानी अब ये क्यों ईजी है, क्योंकि आप एक स्ट्रेस सिचुएशन में ऑलरेडी यू हैव टू एक्सिक्यूट द क्वेश्चन इनटू द एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन में ऑलरेडी स्ट्रेस होता है. तो समटाइम 6 4 24 की जगह 6 4 14 लिख के आ जाते हैं, या 6 4 16 भी लिख देते हैं. सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन मैं क्या प्रेफर करता हूँ, और या प्रेफर करने के लिए कहता हूँ कि आप उसको 10/10 से मल्टीप्लाई करो. अब यू हैव 130/100, I'll pick 131/100 out of 130 to 140 range, है ना, upon 100. All right, and this would be my final answer. तो ये क्या हो गया मेरा, वन ऑफ द बिटवीन नंबर. हाँ, आप एक लाइन अगर एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप 1.3 लिख दो और यहाँ पे लिख दो 131/100 एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द पॉइंट ऑल्सो. आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो. रादर देन राइटिंग दिस यू कैन राइट 1.31 ऑल्सो. सो दिस वुड बी ऑल्सो यहाँ तक भी लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी आपका वन ऑफ द आंसर करेक्ट है. ठीक है. सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 3 में के 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए. अब चलते हैं आगे इसी के क्वेश्चन है. -1 एंड 1/2 के बीच में हमको फाइंड करना है. सो इन द थर्ड क्वेश्चन आप क्या करोगे, -1/1 एंड 1/2. तो अभी देखो -1/1 में मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइड बाई 2/2. ये मैं इक्विवेलेंट बना रहा हूँ, और 1/2 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 1/1. इससे होगा क्या, क्योंकि डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, 2 एंड 1/2. अभी देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. -2 और 1 के बीच में एक ही नंबर आपको सर्च करना है, -2/2, -1/2 एंड 1/2. अब ये 1/2 कहाँ से आ गया, अब देखो 2 को, ये जो डिनोमिनेटर्स थे दोनों क्या हो गए थे, सेम हो गए थे. तो मैंने क्या किया, -2 और 1 के बीच में चेक किया, क्या क्या आ रहा है -2 और 1 के बीच में, ये -2 और ये 1, इसके बीच में ये 2 नंबर दिख रहे हैं. मैंने -1 को पिक कर लिया, इसीलिए यहाँ पे -1/2 आ गया. दैट मीन्स -1, 1/2, -1/2 एंड 1/2. दिस विल बी द फाइनल आंसर, क्योंकि बीच वाला नंबर तो हमने फाइंड कर लिया है, राइट. तो ये हो गया. उसके बाद क्या है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, -3/4 एंड -2/5. अभी एक नेगेटिव नंबर आ गया है. ठीक है, तो नेगेटिव पिकअप कर लेते हैं. -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 5/5 एंड -2/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/4. कर दो मल्टीप्लिकेशन. -3 क्या हो जाएगा, -15, 5 4 ज़ा 20 एंड -8/20. ठीक है. अब आप देखो यहाँ पे क्या आपके पास दो सिचुएशंस है, -15 एंड -8. सो इन बिटवीन दम यू कैन इजीली फाइंड -15/20. यहाँ पे क्या कर लोगे, -14/20. अवेयरनेस किस चीज़ की होनी चाहिए, अवेयरनेस इसकी होनी चाहिए, जैसे इधर के क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो -2 से क्या कर रहे थे, बैकवर्ड जा रहे थे, या प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे तो क्या हो रहा था, 130 to 140 जा रहा था. अब सपोज 140 to 130 ढूंढ रहे हो तो आपको बैकवर्ड जाना है, ये नहीं कि आप आगे चले गए, है ना. तो -15 से -8 का अवेयरनेस होना चाहिए कि उसके बीच में नंबर्स कौन से आ रहे हैं. तो न्यूमरेटर को मैंने पुटअप कर दिया, -15/20 विल बी -3/4 and -14/20 remain it as it is, and it will be -2/5, and that would be my final answer. Clear? तो ये भी हो गया, that is also done. Rest of the question you can do it by yourself, so I'm not going to tell you the question number 5. Then moving on to question number 4. 4 में क्या बोल रहे हैं, in question number 4 what it has been written, find 3 rational numbers lying between 3/5 and 7/8. क्या बोल रहा है, 3 रैशनल नंबर हमको निकालने हैं किसके बीच में, 3/5 एंड 7/8. ठीक है. मेथड अगर एवरेज मेथड हम पिकअप करेंगे उसमें बहुत लेंथी हो जाएगा. क्यों, बिकॉज उसमें क्या होता है, एक आप बीच का नंबर निकालोगे, है ना, बाय टेकिंग द एवरेज, देन यू विल सेट द नंबर एंड देन अगेन यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड थर्ड. ओके, आई विल लेट यू नो. देखो यहाँ पे क्या, सपोज दीज आर द नंबर्स, ये 2 नंबर्स थे, इनको मैंने ऐड किया, इसका मैंने एवरेज निकाला. ये दोनों क्या थे, ए और बी थे, इससे क्या निकला, सी निकला. तो ए सी बी, नई सीरीज क्या बनी आपकी, ए सी बी. इसके बाद क्या करना पड़ेगा, a + c डिवाइडेड बाई 2 एंड c + d डिवाइडेड बाई 2. इससे क्या मिलेंगे, 2 और नंबर आपको मिलेंगे. तो इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटिव. एक ही चीज़ हमको क्या करनी है, कई बार करनी है. सो रादर देन डूइंग दिस मेथड, इट इज़ बेटर टू गो विद दिस मेथड. 3/5
multiplied by 8 by 8 and 7 by 8 multiplied by 5 by 5 हो क्या रहा है? फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एंड सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो 8 3 24, 5 8 40 and 7 5 35 and 8 5 40. Now easily I can find any three number between 24 to 25 35 because the denominator are already equal. So 24 by 40 remain as it is. I'm going to write 25 by 40. I'm going to write 26 by 80. I will be writing 27 by 80. Three number हो गए and 35 by 40. Not 80, 80 नहीं 40. Sorry, my mistake. So 24 by 40 already simplified form क्या था उसका? 3 by 5. 24 by 40 का simplified form 3 by 5 था. 25 by 40, 26 by 40 and 27 by 40. And that would be 35 by 40 in the simplified form. It can be written as 7 by 8. और ये हो गया आपके क्या? 3 rational numbers between 3 by 5 and 7 by 8. ओके, अब इनको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. देखो कितना 3 स्टेप में क्वेश्चन जब बन रहा है तो why would I go for like 10 to 20 steps, isn't it? Now it has been written how many rational numbers can be determined between these two numbers. So as I already gave you the information about this, what कि between any two rational number there could be possibility of infinite rational numbers. So यहाँ पे कितने rational number हो सकते हैं? Infinite rational number. So you can write this thing into the writing also. Okay, moving on to the next question. The next question, find 4 rational number between 3 by 5 and 7 5. Easy question है. क्यों easy है? क्योंकि देखो हिंट में ऑलरेडी देखो समझ में आ रहा है 3 by 7 एंड 5 by 7 ऑलरेडी क्या है? डिनोमिनेटर सेम है. तो 3 by 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 by 10. जब देखो 3 और 5 के बीच में क्या सिर्फ एक ही रैशनल नंबर मिलेगा विच विल बी 4 बिकॉज द डिनोमिनेटर्स आर सेम. सो आई बी कंपेयरिंग न्यूमरेटर्स. न्यूमरेटर में 3 5 के बीच में क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है विच इज नॉट इनफ बिकॉज आई नीड 10 नंबर्स. So I'll be doing 5 by 7 multiplied by 10 by 10. See what happens here. प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप देखोगे 24 35 इनके बीच में क्या थे? इनफ अमाउंट ऑफ रैशनल नंबर्स मिल चुके थे. इफ अगर मुझसे बोलता कि फाइंड 20 रैशनल नंबर्स, so 24 to 35 it is not possible to have a 20 numbers. So what I would be doing after this step, इस स्टेप के बाद मैं क्या करता? इस स्टेप के बाद मैं इसमें 10 by 10 ऐड कर देता एंड मल्टीप्लाई करता. ठीक है, जिससे क्या होता है? मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या हो जाता है? वो नंबर और एक्सपेंड हो जाता है जिससे क्या हो जाता है? मुझे देखो 30 by 70 एंड 50 by 70. तो 30 by 70 एंड 50 by 70 4 रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे इसके बीच में? 30 by 70, 31 by 70, 32 by 70, 33 by 70, 34 by 70 एंड 50 by 70. ये हो गए 4 रैशनल नंबर्स. इजी, isn't it? मूविंग ऑन. फाइंड 6 रैशनल नंबर between 2 and 3. तो अब ये 2 and 3 का क्या सीन है? 2 and 3 का कोई सीन नहीं. 2 by 1 हो जाएगा एंड 3 by 1 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रैशनल होते हैं. क्यों रैशनल होते हैं? क्योंकि देखो अगर मैं लिख रहा हूँ 1 नेचुरल, क्या होल नंबर भी सारे क्या होते हैं? रैशनल. 1 by 1 लिखने पे कोई दिक्कत नहीं है. 2 लिखा है 2 by 1 लिखूंगा तो भी आंसर. 3 लिखा है 3 by 1 लिखूंगा तो भी आंसर 3. 4 लिखा है 4 by 1 लिखूंगा तो भी आंसर क्या आएगा? 4 ही आएगा. अब 0 के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 0 इज ए रैशनल नंबर. वाई? बिकॉज 0 के अपॉन जब मैंने लिखा 1 तो मुझे आंसर क्या मिला? 0 ही मिला. तो ये सारे नंबर्स क्या है? रैशनल है. तो आपको इसको क्या है? 2 by 1 एंड 3 by 1 करके ट्रीट करना है. एंड देन 2 by 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 by 10 एंड 3 by 1 multiplied by 10 by 10. Why 10 by 10? Because the denominators were already similar. The rest of the steps need to be done by you only. Alright, let's move on to the next question. Find 5 rational numbers between 3 by 5 and 2 by 3 is the similar question. I'm not going to do this question. It's already your work. It's a simple question. Moving on to the next question. Insert 16 rational number between 2 by 2.1 and 2.2. अब ये थोड़ा क्या है? टारगेटिव क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि 2.1 एंड 2.2 बोल रहा है ना. तो चलो देखते हैं. जब 2.1 एंड 2.2 बोल रहा है तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? 21 by 10, होल्ड ऑन, 2.1 एंड 2.2. इट कैन बी रिटन एज 21 by 10 एंड 22 by 10.
अब सिंस यहाँ ऑलरेडी इस क्वेश्चन में देखोगे तो दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है ना। और जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो अब और क्या किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगेन एक बार और मैं क्या करता हूँ, 10/10 फिर से कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द रीजन ओनली that we are saying कि it can be infinite number. If I would have to multiply 100 by 100 I would have done that. So 210 by क्या हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 220 by 100. Will it serve the purpose? क्या ये पर्पस सॉल्व करेगा, 16 रैशनल नंबर आएंगे, नहीं आ सकते। अगेन इसको क्या कर दो, 100 by 100 कर दो, पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था, उसको मैंने कर दिया 100 by 100, तो 2100 2200 by 1000. Now it can serve the purpose. How come it can serve the purpose? Because 2100 and 2200 के बीच में मुझे 16 numbers easily मिल जाएंगे. So I will write the numbers 2101, 2102, 2103 and so on to 2116 upon 1000 upon 1000 upon 1000 and upon 1000. Clear? तो जब ये मैं कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, 16 नंबर easily मिल जाएंगे and that would be my answer. I think you got the general idea. Okay, let's move on to the last question of the state whether the following statements are true or false given. Every natural number is a whole number. Yes, that's true. क्यों ट्रू है बता चुका हूँ, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि होल क्या होता है, होल जीरो इंक्लूड करके बनता है नेचुरल, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, यानी उसमें एक्स्ट्रा जीरो अवेलेबल है। ओके, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वन आपका जीरो जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल नहीं होता है, जीरो इज नॉट नेचुरल, ये रीजन हो गया। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर होल होते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी फॉल्स है, क्योंकि सारे इंटीजर कैसे होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल, लिख दिया यहाँ पे, नेगेटिव इंटीजर होल नहीं होते हैं। उसके बाद क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, तो ये ट्रू है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर मेरे पास -1 लिखा है तो -1/1 लिख सकता हूँ, -2 लिखा है तो -2/1 लिख सकता हूँ, 0 लिखा है 0 लिखा है तो 0/1 भी बोल सकते हैं, 1 लिखा है तो 1/2 भी बोल सकते हैं। तो ये सारा रीज़न की वजह से क्या है, 1/2 नहीं 1/1 है ना। तो ये सारे रीज़न की वजह से ये क्या है, ये ट्रू हो जाएगा। सो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी फॉल्स, क्योंकि सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नहीं होते हैं। एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, दैट कैन नॉट बी हैपनिंग, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रीजन बीइंग द सेम व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। ऑल राइट, सो हियर वी हैव फिनिश्ड विद एक्सरसाइज 1A ऑफ RS अग्रवाल। चैनल पर नए आए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इन द मीन टाइम share our videos as much as you can, and I'm going to see you in the next video with second exercise of RS Agarwal. Till then, thank you very much and have a great day.